हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग पता करते हैं कि ये जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी ये एडमिशन्स को नाम कहते हैं आप, कॉलेज बेस्ड एडमिशन्स, फिज़िकल काउंसलिंग, ये कॉलेज बेस्ड एडमिशन्स जो हैं ये कब होने वाले हैं आखिरकार, अब हमारे इस वीडियो के अंदर पता करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह हैं तो वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो अभी तो नहीं है, अभी तो सेकंड काउंसलिंग जो है वही कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद से कॉलेज बेस्ड एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो हमने लाइव सेशन भी किया था, उसके अंदर भी यही कुछ बातें की थी इसके रिगार्डिंग। होप सो आप लोगों ने ज्वाइन किया हो। तो चलिए फ़िलहाल डीएचई की वेबसाइट पर चलते हैं कि कल लिस्ट आ गई और काफ़ी लोग ऐसे थे रह गए जिनका नाम नहीं आया सेकंड लिस्ट के अंदर। तो मैं तो पहले भी कहती हूँ कि सेकंड लिस्ट से उम्मीद लगाना हमारे को सूट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर विलिंगनेस फॉर्म वाले बच्चे ही मोस्टली रिपीट किए जाते हैं। चलिए आज इसको फिर से ओपन कर लेती हूँ और इसको देखो, ओपन करूँगी ना, ये रहा सेकंड शेड्यूल लिखा हुआ है। सेकंड शेड्यूल 19th को बंद है, 19th को बंद है, मतलब कि आगे देख लो कि इनको साफ साफ कह दिया है कि देयर विल बी नो थर्ड काउंसलिंग। कोई थर्ड काउंसलिंग नाम की चीज़ नहीं होगा। थर्ड काउंसलिंग तो होगी, कोई थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं होगी। थर्ड मेरिट लिस्ट कोई रिलीज़ नहीं होगी। तो किसी भी इशू में मत रहना कि थर्ड लिस्ट है, थर्ड लिस्ट क्या, थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। Admissions in BBA, BCA and BCom will be done at college level for the seat left in vacant। जितनी भी सीट्स बची हुई हैं उन सब का एडमिशन्स कब होगा, उन सब का एडमिशन्स अब ये कह लो कि एक नॉन सेंट्रलाइज तरीके में बदल गया है। सेंट्रलाइज एडमिशन भी डीएचई कहते हैं मैं तो थक गया हूँ, मैंने 1500 बच्चे एडमिट कराने थे, मैंने करा दिए, अब कॉलेज वाले खुद देखेंगे। तो अब आप लोगों का एडमिशन कॉलेज बेसिस पर होगा, रादर देन कि आपको अब डीएचई की वेबसाइट पे कुछ नहीं करना है आके, अब आपको सीधा कॉलेज की वेबसाइट खोलनी है। कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देखोगे कि है फॉर्म या नहीं है, तो उसके अंदर अप्लाई कर देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया बट वो फिर भी लेना चाहते हैं। वो क्या कहेंगे अब कि यार मैंने डीएचई का जो वो 70-80 रुपये वाला 85 का फॉर्म था ना, 85 वाला फॉर्म तो भरा नहीं है, बट अब जो फॉर्म निकलेगा ना मैं वो फॉर्म तो डेफिनेटली फिल कर दूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म, सिर्फ वही लोग इस बार अप्लाई कर पाएंगे और कोई बाहर वाले को नहीं अलॉटमेंट दी जाएगी। और ये कब से स्टार्ट होगा? 20th से स्टार्ट होगा, 20th ऑनवर्ड्स लिखा है। देखो 21 का तो संडे है, तो ऑफिशियल हॉलीडे है, 21 को तो रिलीज़ नहीं होगा। हो वैसे तो मोस्टली केसेस है नहीं होगा। 10% चांस होता है कि शाम को 5 बजे कुछ रिलीज़ हो जाए संडे को, अदरवाइज़ नहीं होता है संडे को रिलीज़। बट विलिंगनेस फॉर्म हमारा संडे ही आता है। संडे को काउंसलिंग का सिस्टम जो है वो बंद रहता है। अब इसके बाद या तो 20th को ही निकाल देगा हर एक कॉलेज, इसके बाद आपको क्या करना है, नहीं तो फिर मंडे निकलेगा 22 को। अब आप लोगों को क्या करना है कि हर एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाना है। आपको एसडी में एडमिशन लेना है, आपको एसडी की वेबसाइट पर जाना है। आपको डीएवी में एडमिशन लेना है, आपको डीएवी की वेबसाइट पर जाना है। आपको सेक्टर 11 में एडमिशन लेना है, आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। नौ अब एक कॉमन फॉर्म नहीं है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग फॉर्म फिल करोगे। इसमें नाम आया तो इसकी फ़ी पेमेंट, इसमें नाम आया तो इसकी फ़ी पेमेंट, इसके नाम आया तो इसकी फ़ी पेमेंट, देन योर एडमिशन विल बी कन्फर्म्ड। ठीक है जी। अगर अब आप लोग कहो यार मेरा तो 2 में नाम आ गया है, इसमें भी आ गया है तो इसमें भी आ गया है, तो आप जिसके अंदर चाहे उसमें एडमिशन ले सकते हो। बट कभी कभी ऐसे होता है कि डीएवी ने अपनी लिस्ट पहले निकाल दी है, एसडी ने बाद में निकाली है, तो डीएवी के अंदर एडमिशन बुक करके रख लेना और एसडी के अंदर अगर बाद में मिलता है तो ले लेना। वैसे बुक हो जाएंगी सारी सीट्स फटाफट से, इतना टाइम होता नहीं है, कम चांसेस होते हैं एडमिशन के कि दोनों में आपका नाम आ जाए। एक में नाम आ जाता है, बच्चा बड़ा ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, धक्के खा खा के इधर भी हो गए उधर भी हो गए। तो आई थिंक आप लोगों को बड़ी सारी चीज़ें समझ आ गई कि क्या फ़िज़िकल काउंसलिंग है, क्या ऑनलाइन काउंसलिंग है। फ़िज़िकल काउंसलिंग का मतलब है कि अब आपको खुद हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। डीएचई मैसेज नहीं भेजेगा आपको, आपके लिए मेरिट लिस्ट नहीं निकालेगा, इसलिए थोड़ा सा फ़िज़िकल नाम है इसका। करना हमें ये भी ऑनलाइन ही है, फ़ीस पेमेंट भी इसकी ऑनलाइन ही करनी है। अब देखो जिन लोगों का फ़िज़िकल काउंसलिंग में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा
उनके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन लेफ्ट है। ठीक है, एक ऑप्शन बचता है सिर्फ, थोड़ा सा अनऑफिशियल सा है ये, लेकिन फिर ये तभी सिर्फ उन्हीं लोगों को पता चलेगा जिनका एडमिशन फ़िज़िकल काउंसलिंग में भी नहीं हो पाएगा। वैसे मोस्टली बच्चे फ़िज़िकल काउंसलिंग के अंदर कवर हो जाते हैं, तो डोंट टेक मच ऑफ द टेंशन। तो इसीलिए आप लोग पहले फ़िज़िकल काउंसलिंग पे फोकस करो। अगर इसके बाद नहीं होता है यार, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप तक वीडियोस अगर नहीं पहुंच पाएंगी देन आप डेफिनेट लॉस में रहोगे। तो बी कनेक्टेड विद मी, क्योंकि हमारा सफ़र सिर्फ एडमिशन्स तक का नहीं है, बहुत लंबा है, बड़ी सारी चीज़ें अभी आपको जानना बाकी हैं, तो वो आप लोग डेफिनेटली यहाँ से देख सकते हैं। और इतने टाइम में हमने एक बॉन्ड डेवलप किया है और हम इस बॉन्ड को काफ़ी आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, राइट। तो अभी आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना है। इससे आगे हम लोग चलते हैं कि आपको कहाँ फॉर्म्स वगैरह देखने को मिलेंगे। मैं सबसे पहले GCG 11 ही खोल लेती हूँ। GCG 11 जब मैं खोलूँगी तो इनके नोटिस बोर्ड पर डायरेक्टली आने वाले हूँ। ये सारे लोगों को मैं जानती हूँ जितने भी यहाँ खड़े हैं। वाह, सबसे पहला पड़ा हुआ है, यहाँ के डीन सबसे बढ़िया हैं, जो कि इस फोटो में नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आएगा प्रोविज़नल लिस्ट, जैसे BSc की आप लोगों को दिख रही है ना, सेम ऐसे ही किसकी आएगी, किन लोगों की आएगी, आपकी आएगी BCom BCA और BBA वालों की। यही जैसे कि प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट BA 1 की है, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स BSc की हैं, सारी लिस्ट आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ओके, तो यहीं से देखना होगा सारी चीज़ का। ये आपकी प्रिंसिपल है यार, जिन लोगों को इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होगा। क्या ही कहें अब इनके प्रिंसिपल के बारे में भी। चलो, DAV कॉलेज का भी तुम ऐसे ही देख लोगे कि एडमिशन्स पर जाकर कि जहाँ इनके नोटिसेज आते हैं वहाँ आप यहाँ पे ऊपर ऊपर इनके नोटिसेज आ जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग डेफिनेटली देख पाएंगे। सेम इन द केस ऑफ SG कॉलेज, जैसे कि जब हमें BSc SG का भी खोल के दिखा देती हूँ एक बारी। SG का नोटिस जहाँ पर ये अनाउंसमेंट्स चल रही हैं ना, यहाँ पर एडमिशन्स के रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, आपको प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट शो हो रही हैं, यही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी इम्पॉर्टेंट लिंक्स पर। तो बस इतना इजी सा काम है, आप लोगों को यहाँ पर आकर ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। तो आई थिंक हमने इस वीडियो के अंदर बड़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब आप लोगों से मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर डिमांड। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।